नमस्कार जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। आज हम बात कर रहे हैं रांची विश्वविद्यालय के 66वें स्थापना दिवस समारोह की। यह अवसर केवल एक जश्न नहीं बल्कि झारखंड की शिक्षा और गौरव गाथा का प्रतीक है। 12 जुलाई 1960 को स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने पिछले 6 दशकों से अधिक समय में न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत की शिक्षा को एक नई दिशा दी है। शुरुआत में यह बिहार विश्वविद्यालय का हिस्सा था, लेकिन बाद में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। आज इसके अंतर्गत 300 से अधिक कॉलेजों और लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। यह विश्वविद्यालय साहित्य, विज्ञान, खेल, कला, अनुसंधान और प्रशासनिक सेवाओं में देश को हजारों प्रतिभाएं दे चुका है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधा 66वें स्थापना दिवस के इस भव्य आयोजन में, जहां हमारे संवाददाता आदिति कुमारी मौजूद है। नमस्कार जोहार, मैं अदिति कुमारी सार भारत से। हम इस वक्त मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची के रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में, जहां आज रांची विश्वविद्यालय के 66 फाउंडेशन डे मनाए जा रहे हैं। चलिए हम अंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि इस 66 फाउंडेशन डे को रांची विश्वविद्यालय किस तरह से मना रहा है। 12 जुलाई 1960 को स्थापित रांची विश्वविद्यालय ने अपने 66 वर्षों के सफर में न केवल झारखंड बल्कि देश भर के लाखों विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को आकार दिया है। आज दोपहर आर्यभट्ट सभागार में कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस विशेष समारोह की शुरुआत हुई। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। उसके बाद कुलपति महोदय ने स्वागत में भाषण दिए, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा का उल्लेख किया। 1960 में केवल 10 स्नातकोत्तर विभागों और एक कॉलेज से शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय आज 36 पीजी विभागों और 60 से अधिक कॉलेजों के साथ 1.5 लाख छात्रों को शिक्षित कर रहा है। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद कुलपति महोदय ने स्वागत भाषण दिया। आइए सबसे पहले सुनते हैं कुलपति महोदय ने क्या कहा। सर, आज ये स्थापना दिवस है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी को कहाँ तक देखते हैं, क्या अचीवमेंट कहा? देखिए, इस यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। प्रदेश के सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इससे अलग होकर के बहुत सारे विश्वविद्यालय बने। तो चूंकि मेन मदर जो है यही विश्वविद्यालय है, तो इसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी जो महत्व है, उसको कायम करने के लिए फाउंडेशन डे पे यही करते हैं हम लोग कि उसको कंटिन्यू रखें और इसमें सुधार कैसे करें। सुधार का पहला बिंदु स्टूडेंट का है, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्रों से जाना जाता है, न कि विश्वविद्यालय अधिकारियों से जाना जाता है। 66 वर्षों की सफर में कुछ कमियां रही होगी, आपने कुछ एनालिसिस किया होगा? कुछ हैं, रिसर्च कंपोनेंट काफ़ी पीछे है। यहाँ हम कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं दे पाए अभी तक, जो कि चाहे फार्मर्स हों चाहे इंडस्ट्रीज हो, कि उस रिसर्च से हमको कुछ पैसा अर्न हो विश्वविद्यालय का। क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, इंडस्ट्री खरीदेगी, तो इंडस्ट्री से हम बराबर सालाना उससे पैसा लेते रहेंगे, फीस जो है यूनिवर्सिटी का। इन कुछ बिंदुओं पर हम लोग आज विचार करें। छात्रों को क्या संदेश होगा फाउंडेशन में? छात्रों को यही है कि वो रेगुलर रहें, और उनके छात्रों को हम कैसे, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी उनके हम डिग्री प्रोग्राम को कैसे अपडेट करें। जो छोटी मोटी समस्याएं एजेंसी की है, तो हम लोग आपस में बैठ करके सॉर्ट आउट करें। इसके बाद हमने विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ शिक्षकों से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उनके विचार। रांची विश्वविद्यालय में 2008 से हैं, तो 17 वर्ष पूरा हो चुका है, 18वां चल रहा है। इस इतने सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं रांची विश्वविद्यालय? देखिए, बहुत ही अच्छे बदलाव देखे हैं। जैसे डिजिटल वर्ल्ड है, तो रांची विश्वविद्यालय डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में जा चुका है। साथ ही प्रयोगशालाएं बहुत अच्छी होती जा रही हैं। माननीय कुलपति ने आज कहा भी है कि वो प्रयोगशालाओं पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि किसी भी शिक्षण कार्य में गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे विद्यार्थी जब पास आउट होंगे तो उनके लिए पूरा दुनिया खुल जाएगा। तो पूरी दुनिया भर में क्या नई तकनीकी, नई शिक्षा व्यवस्था हो रही है, नए ज्ञान एआई का क्या उसमें इंटरवेंशंस हैं। तो शिक्षक के रूप में मेरी भी दायित्व होती है कि विद्यार्थियों को उन सब चीजों से रूबरू
कराया जाए। साथ ही उनके प्लेसमेंट के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सिलेबस है उसकी कैसी तैयारी होती है, जैसे मैं विज्ञान का हूँ, जूलॉजी का हूँ शिक्षक, तो CSR कैसे क्रैक करते हैं लोग, DST DBT कैसे एग्जाम्स क्रैक करते हैं, कैसे ICR के एग्जाम्स क्रैक करते हैं, तो वो भी उन्हें सिखा और बताया जाता है। और निश्चित रूप से बदलाव की गुंजाइश है, बहुत सारी चीजें भी जुड़नी बाकी हैं और जो कि एक व्यवस्था का हिस्सा होता है। और हम शिक्षक हैं, हमारा प्रमोशन भी समय पर हो तो और भी हम लोग कुछ कर पाएंगे अच्छे से। आगे आप रांची विश्वविद्यालय को किस रूप में देखेंगे, आगे और क्या बदलाव होंगे? देखिए, रांची विश्वविद्यालय एक वैश्विक स्तर का विश्वविद्यालय बने, इसके लिए तमाम क्षमताएं हैं रांची विश्वविद्यालय में। कहते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो कमी थोड़ी सी कहीं दिखती है तो इच्छा शक्ति की। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे कि आज इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर DK सिंह सर ने कहा भी कि हमें वैश्विक स्तर के संस्थाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा। वहाँ विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे वहाँ रिसर्च हो रहा है, कैसे शिक्षक वहाँ अपने आप को तैयार करते हैं नई चुनौतियों के लिए। तो इस प्रकार से जब हम एक कोलैबोरेशन करेंगे ना, तो निश्चित रूप से रांची विश्वविद्यालय अपने विश्व स्तरीय पहचान को आगे बढ़ाएगा। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। हमारे साथ मौजूद है एग्जाम कंट्रोलर डिपार्टमेंट से। सर, छात्रों के जो रिजल्ट है उसमें क्या बदलाव आए? छात्रों के रिजल्ट में बदलाव, इससे क्या मतलब आप? सर, पहले जिस टाइप का रिजल्ट आता था छात्र का, जो प्रोग्रेस क्या है रिजल्ट में, कुछ प्रोग्रेस नजर आ रहा है छात्रों के रिजल्ट में या पढ़ाई में? अच्छा, दैट वे, यस, काहे नहीं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम लोग एकेडमिक और टेक्निकल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और उसका नतीजा ये है कि वो उनके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में सक्सेसफुल हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वो इंक्रीज कर रहा है, उनका जो मार्क्स है उसका परसेंटेज वो इंक्रीज कर रहा है। तो ग्रेजुअली दिस प्रोग्रेस इज डेफिनेटली हैपनिंग as far as the progress and result of the students are concerned. AI क्या इफेक्ट कर रहा है छात्रों को? AI ऐसा है कि इसके इस्तेमाल पे हम लोग बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं एट गवर्नमेंट लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल और इंस्टीट्यूशंस लेवल भी। ये काफ़ी बातें हैं कि AI का इस्तेमाल करें उनके अपने नॉलेज एनहेंसमेंट और प्रोग्रेशन के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि AI का बड़ा ही क्वालिफाइड इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज ये कहीं बूमरंग ना कर जाए और इसके कारण बहुत सारे और साइड इफेक्ट्स ना आ जाएं एजुकेशन सिस्टम में। तो विल हैव टू यूज इट बट विथ वेरी क्वालिफाइड स्ट्रैटेजी, इसको हम लोगों को इस्तेमाल में लाना होगा। रात में काफी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पेपर लीक का मामला सामने आता है, स्टूडेंट्स काफी चीटिंग करते हुए भी पकड़े जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? रांची यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले लगभग नहीं होते हैं और हमारा जो एग्जामिनेशन होता है वो काफ़ी पीसफुली और प्रॉपरली कंडक्ट किया जाता है। और हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स और बाकी सारे जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनका एक एफर्ट रहता है कि फेयर एग्जामिनेशन हो और फेयर रिजल्ट। छात्रों के विकास के लिए रांची विश्वविद्यालय क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? ऑलरेडी बहुत सारे मेजर्स टेकअप किए गए हैं और अभी जैसा कि इस कार्यक्रम में वाइस चांसलर साहब ने कहा, बहुत सारे और मेजर्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, दे आर अबाउट टू कम। तो ग्रेजुअली उनका एकेडमिक, उनका टेक्निकल, उनका कैंपस रिलेटेड जो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ है वो सारा कुछ इंक्रीज और एनहांस किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग रन में जाकर के उनको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। नाटकीय मंचन, शास्त्रीय संगीत, योग प्रदर्शन और पारंपरिक नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां देखी गई। आइए दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। और आंदोलन के बाद बिहार के रांची क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले जाने का ऐलान किया गया।
शंभो शंकर नमः शिवाय श्रीराम शंकर नमः। नृत्य प्रस्तुत कर रहे छात्रों और उनके गुरुओं ने भी अपनी भावनाएं साझा की। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। 66वां फाउंडेशन डे, आप लोग सबको प्रोग्राम करके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका पार्ट होने के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत कुछ सीखने में भी मिला है। इतना दिन में हम लोग 4th सेमेस्टर में है, जबकि हम डांस फील्ड से है, फिर भी हमको बहुत सारे सैर है। कितने दिनों से तैयारी चल रही है? तैयारी तो हमारी 15 से 20 दिन की थी। तैयारी बहुत, हम लोग सारे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं इस प्रस्तुति को करने के लिए, क्योंकि शिव के विराट रूप का दर्शन कराना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा, वो भी सावन का महीना था, तो हम लोगों ने ये थीम चुना और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत खुशी। 66 फाउंडेशन डे क्या कहना चाहिए? रांची विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। ऐसे ही रांची यूनिवर्सिटी अपने हर क्षेत्र में, एकेडमिक में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़े और नाम करे। विपुल नायक, डांस डिपार्टमेंट। बहुत अच्छा लगा, हमको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हमको सावन के महीने में शिव जी बनने का एक बहुत बड़ा, से हमको बहुत खुशी मिल रहा है कि इतने बड़े महाभक्त का मुझे रूप मिला है। जो मेकअप आपने किया है वो कितने घंटे लगे आपको? इसमें तो सिर्फ ओनली फॉर 2 आवर्स। प्रैक्टिस कितने दिनों से चल रही थी? डांस प्रैक्टिस तो बस 4 या 5 डेज से हुई। बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तनुश्री बैनर्जी, विशारद कथक में, और मैं विपुल नायक सर के अंडर में अभी परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर डिग्री ले रही हूँ डांस में। बहुत अच्छा लगा, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। मैं सेमेस्टर 1 की छात्री हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अलग अलग विभागों के टॉपर्स और गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। हमने कुछ गोल्ड मेडलिस्ट से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। आज रांची विश्वविद्यालय का 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है। आज के दिन तुमको ये अवार्ड मिला है, कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुसुम और मैं रांची यूनिवर्सिटी की मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। और रांची यूनिवर्सिटी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करता रहा है स्पोर्ट्स में, और अभी फेलिसिटेशन हुआ सारे गोल्ड मेडल्स का, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हुई थी 2024-25 फरवरी में इसी साल। उसमें हमारी वुशु टीम गोल्ड मेडलिस्ट रही है। तो जितने सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्पोर्ट्स में, चाहे एकेडमिक्स में, तो सबको फेलिसिटेशन किया जा रहा है। ये उसी का शीतल बर्णवाल मेहंदी एंड इंस्टॉलेशन। शीतल आयु के क्या बदलाव देखिए? पहले तो स्पोर्ट्स में अगर हम रांची यूनिवर्सिटी को देखें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहा है। बाकी यूनिवर्सिटीज का अगर टिकट कंफर्मेशन नहीं होता है वाइल ट्रैवलिंग, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी हमेशा से ही सारी चीज़ों के लेके प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहता है, चाहे वो टिकट्स वगैरह हो या फिर फैसिलिटीज़ हो, तो सभी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप आगे भी इन सब स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहेंगे? आगे भी श्योर, क्यों नहीं है। हम रांची यूनिवर्सिटी में ये मौका देती है, तो ये मौका का इस्तेमाल हम लोग ज़रूर करना चाहेंगे। काफी खुशी हो रहा है, और कॉन्वोकेशन के बाद फिर से एक बार रांची यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला है, तो काफी अच्छा लगा है। और सर ने जैसा अपना ऑब्जेक्टिव्स बताया कि यूनिवर्सिटी को और किन चीज़ों में आगे बढ़ने का ज़रूरत है, ताकि नॉट ओनली स्टेट लेवल बल्कि हम नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सर के इस ऑब्जेक्टिव को सुनकर काफ़ी खुशी हो रहा है, और ये कोशिश रहेगा हम सबका सर के इस ऑब्जेक्टिव को हम सब फुलफिल कर सकें। अपनी बेटी के बिहाफ में आज ये अवार्ड लेने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी बिटिया ने इस काबिल मुझे बना दिया है। ये मेरे परिवार सभी के लिए बहुत खुशी का क्षण है। इस पूरे आयोजन का समापन भी राष्ट्रगान के साथ हुआ। Jal
जिसने इस दिन को और भी गौरवशाली बना दिया। तो ये था रांची विश्वविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस समारोह, जहां शिक्षा, संस्कृति और सम्मान का एक सुंदर संगम देखने को मिला। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सार भारत। धन्यवाद।